बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल, रावलपिंडी इस्लामाबाद रिंग रोड स्कैंडल, इस पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। कुछ अहम तरीन हक़ाइक़ इस 33 सफ़हात की ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मैं आपके सामने रखूंगा और अभी इसे आप समझ लीजिए कि इस सिलसिले की इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मजीद मैं चीजें आपके सामने रखूंगा, अहम तरीन हक़ाइक़ हैं और किस तरह से चोरी पकड़ी गई है, कौन कौन चोर पकड़ा गया है। बाज़ जगहों पर कहा जा रहा है आस्तीन के सांप, इसमें कितनी हकीकत है और बड़े बड़े नामों के साथ क्या क्या चीजें सामने आई हैं। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, बड़े रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के नाम भी इसमें शामिल हैं। ये तमाम चीजें मैं इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। वीडियो देखिएगा। मेरी गुज़श्ता वीडियो पर आपने, गुज़श्ता 2 वीडियोस पर आप लोगों ने कहा कि वीडियोस की हालत अक्सर तब्दील हो गई है और कुछ जगहों पर जहां मैं आपके लिए कुछ इमेजेस के साथ, कुछ ग्राफिक्स के साथ कुछ चीज़ें आपको शो कर दिया करता हूं, कुछ स्क्रीनशॉट्स के साथ, वो फैक्ट्स वहां डन अप होते हैं, ज़रा ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आते हैं। तो वो सिलसिला क्यों बंद किया है, मुझे वैसे करना चाहिए। जावेद हाशमी वाली वीडियो पर भी आप लोगों ने कहा, तो उस सिलसिले में दरखास्त यह है कि बेयर विद मी, कुछ दिनों के लिए मेरा साथ दीजिए, इसलिए कि मैं एक बहुत अहम काम के सिलसिले में, बहुत ही अहम काम के सिलसिले में कराची में हूँ, ट्रैवल पर हूँ और अभी मैं मज़ीद ट्रैवलिंग करूँगा। ये एक मसला है मेरी ज़िंदगी से जुड़ा, तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है उसमें मेरी मदद फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सब की मदद फरमाए, आमीन। इस वीडियो की हम यहाँ पर बात करेंगे जो रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जान चुके हैं कि जुल्फी बुखारी साहब ने जो है वो ओहदा छोड़ दिया है और जुल्फी बुखारी साहब ने ओहदा छोड़ते हुए 3 अदर ट्वीट्स किए हैं और तीनों ट्वीट्स में उन्होंने कुछ बातें की हैं। लुबे लुबाब ये है कि मेरा कप्तान, मेरा वजीर आजम ये कहता है कि जब किसी पर इस तरह के इल्जामात लगें तो पब्लिक ऑफिस उसे होल्ड नहीं करना चाहिए, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। मैं इसीलिए ओहदा छोड़ रहा हूं। उसी प्रिंसिपल के तहत मैं अपना नाम क्लियर कराना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा इस स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं है। मुझ पर जो बातें की जा रही हैं वो झूठ हैं, इल्जामात हैं। मैं ये ओहदा छोड़ रहा हूं। एक प्रिंसिपल स्टैंड जुल्फी बुखारी साहब ने लिया है। अच्छी बात है, बाकी चीजें सामने आएंगी, अभी वीडियो में भी उसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ गुलाम सरवर खान साहब जो हैं वो मीडिया पर आए और उन्होंने आके कहा कि मैं, मेरा भाई, मेरी औलाद, मेरे खानदान के लोग, सभी, उन्होंने बड़े नाम, ये लिस्ट गिनवा दी कि अगर किसी का 1 इंच जमीन भी कुछ साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये बात उन्होंने की है। इस बारे में भी कुछ चीजें मैं इस वीडियो में आपके हवाले करूंगा। 5 मेजर हाउसिंग सोसाइटीज की बात हो रही है। शुरू करते हैं, ये अहम तरीन वीडियो है, इसको शुरू करते हैं और ये इंट्रोडक्टरी वीडियो इस सिलसिले की जो 33 सफ़हात की रिपोर्ट है। मजीद चीजें भी आपके सामने रखूंगा। 2017 में ये काम शुरू हुआ। मुस्लिम लीग नून का दौर, शाहिद खान अब्बासी साहब वजीर आजम, मियां नवाज शरीफ साहब डी फैक्टो वजीर आजम, उन दिनों में शुरू हुआ। मसला क्या है कि रावलपिंडी जो है, खासतौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन खासतौर पर रावलपिंडी जो है वो ट्रैफिक के मसाइल से बड़ी बुरी तरह से, हिंदी में कहते हैं जूझ रहा है, उर्दू में कहते हैं उलझ गया है। तो इन मसाइल से निपटने के लिए रिंग रोड का फैसला किया गया और हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल ना हो, बारों बार पंजाबी में कहते हैं, चली जाए। तो रिंग रोड पे काम हो रहा था। ये जो आईजेपी रोड है, पीर वदाई, पेशावर रोड, इन पर ट्रक्स, हैवी ट्रैफिक ना आए। तो 2019 में इस पर मेजर काम हुआ। खान साहब की हुकूमत आ चुकी थी। जो पहले फिजिबिलिटी बनी थी, उस फिजिबिलिटी में ये रिंग रोड जो था वो था 35 किलोमीटर का, 35 किलोमीटर का। अब जब ये फिजिबिलिटी आगे बढ़ी है तो अब ये हो गया है 65 किलोमीटर। मैंने कुछ नोट्स इस रिपोर्ट में ही मार्क करके बना लिए, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, 65 किलोमीटर। और इस 65 किलोमीटर में अटक लूप भी शामिल किया गया, बहुत दूर, लेकिन उसको भी करीब किया गया, फायदा पहुंचाया गया। और जब ये रूट बदला है, रावलपिंडी रिंग रोड 35 किलोमीटर था, इसको जब 65 किलोमीटर तक ले गए, इसमें इजाफी रास्ता शामिल किया गया,
तो उस इजाफी रस्ते के शामिल किए जाने से जमीनों की खरीदारी हुई, रूट बदला, और रूट बदलने से जहां से रिंग रोड गुजरना था वहां से रिंग रोड गुजरते हुए जमीनें इसके नजदीक आईं। तो फिर माल बनाने का हलमिन मजीद का हाजामिन फजले रब्बी, जब हम तंजन कहते हैं अपने कौमी रवैये पर, उसका सिलसिला शुरू हुआ और फिर माल बनाया गया है। किस तरह से, ये अब आपको इसमें बताते हैं। जो कमिश्नर तब्दील किए गए खान साहब की जानिब से, कमिश्नर मोहम्मद महमूद साहब, कमिश्नर मोहम्मद महमूद साहब जो हैं, इन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बुलाया और कहा कि हमारा जब इस पर बात हो रही थी, काम हो रहा था, तो हमने कुछ चीजें तय की थी, अब क्या हुआ है, कितना बदला गया, कितना तब्दील हुआ है। तो कमिश्नर साहब ने इमरान खान साहब को बताया कि जो चीजें तय हैं ये उनके मुताबिक है, और फिर उसके बाद जो है अलाइनमेंट के हवाले से उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि सब चीजें प्लान के मुताबिक हैं। इमरान खान साहब ने इनको डरा कर पूछा था, यह मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, लेकिन इन्होंने उस वक्त जो है खान साहब को हकाइक नहीं बताए, छुपाए। कमिश्नर साहब के अपने भाई हैं, उनका भी मक्का सिटी है, उन पर भी इल्जाम है कि उन्होंने वहां बेनामीदारी, कमिश्नर साहब उसमें भी, तो साबिक कमिश्नर साहब, तो उनको भी फायदा पहुंचाया गया, और बेनामीदार हैं तो खुद को भी फायदा पहुंचाया। कमिश्नर साहब भी और ये जो वसीम अली ताबिश साहब हैं, एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू, इन दोनों ने जब ये जमीनें मजीद अंदर आ रही थी, करीब आ रही थी, जमीनों की खरीदारी हो रही थी। अच्छा, अभी बना कुछ नहीं है, याद रखिएगा, अभी बना कुछ नहीं है। 35 किलोमीटर वाली फिजिबिलिटी बढ़ के हो गई है 65 किलोमीटर वाली फिजिबिलिटी, तो अभी बना कुछ नहीं है, और उस ना बनने वाली चीजों पर इन्होंने काम दिखाया। यहां रुक जाएं। इमरान खान साहब ने जब वजीर आजम नहीं थे तो एक बार मुस्लिम लीग नून के दौर में और हुकूमतों में हमारे यहां किस तरह करप्शन होती है इसके बारे में बताया था कि ये लोग हुकूमत में होते हैं, ये प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। जब ये प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स के करीब जो जमीनें हैं और चीजें हैं और फैक्ट्रियां हैं, वहां ले जाके जमीनों पर ये अपनी हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं, अपनी फैक्ट्रियां बनाते हैं, वहां जमीनें खरीद लेते हैं। और जब वहां जमीनें खरीद लेते हैं तो इनको पहले से पता होता है कि प्रोजेक्ट बनेगा, सड़क यहां से गुजरेगी, तो जमीन की वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट करती है, स्काई रॉकेट अप्रिशिएट करती है, और उससे बड़ा फायदा होता है। जमीन के दाम यहां हैं, यहां पहुंच जाते हैं, और ऐसे पैसे बनाए जाते हैं। ये खान साहब ने बताया था। इस मंसूबे में बिल्कुल उसी तरह से काम किया है इन लोगों ने, जो खान साहब पहले कहते थे कि होता है, बिल्कुल वही हुआ है। इसमें नाम आ रहा है जुल्फी बुखारी साहब का। जुल्फी बुखारी साहब के जो वालिद गिरामी हैं उनका, इसमें गुलाम सरवर खान साहब का नाम आ रहा है। गुलाम सरवर खान साहब के भाई का प्रोजेक्ट है नोवा सिटी या नवा सिटी, इसे बाज लोग नोवा कह रहे हैं, बाज नवा कह रहे हैं, नोवा सिटी है ये। तो इस पर जो उनके भाई हैं, उन्होंने गुलाम सरवर खान साहब ने कहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने रावलपिंडी में रिपोर्टर्स से चीजें मालूम की हैं, ये जो 33 सफ़ात की रिपोर्ट है इसमें भी नाम आया है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है ये, तो इसमें भी नाम आया इनका, और अपने बेनामीदारों के जरिए ये इसके मालिक हैं। तो ये लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, जुल्फी बुखारी साहब इन्वॉल्व हैं। इत्तलात ये हैं कि जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफा दिया नहीं है, ओहदा छोड़ा नहीं है। जुल्फी बुखारी साहब को बताया गया है कि अब आप ओहदा छोड़ दीजिए, खान साहब ये चाहते हैं। उसके बाद जुल्फी बुखारी साहब अलहदा हुए हैं, और गुलाम सरवर खान साहब जो हैं, इत्तलात ये हैं कि वो भी अगर उन पर उनको कन्वे कर दिया गया, इम्कान है, कवी इम्कान है कि 2-4 रोज में हम उनका भी वजारत से इस्तीफा जो है वो देखेंगे। तो एक तो ये काम हुआ कि जमीनें खरीदी गई। अब जब कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने आपसे कहा था यहां रुक जाए, तो अब वापस इसको कनेक्ट करते हैं। जब कुछ भी नहीं हुआ तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने यहां जमीनों की खरीदारी की है, और रातों रात जमीनों की खरीदारी की। ये रिपोर्ट में तमाम चीजें लिखी हुई हैं कि रातों रात इन्होंने जमीनों की खरीदारी की है और पैसे बांटे। मसलन किसी की जमीन वहां आ रही थी तो उसको क्या किया कि मिसाल ले लीजिए कि कितना मरला है भाई तुम्हारा, वहां फर्ज कीजिए कि मरला था 3 लाख रुपए का, तो उसको कहा गया 3 लाख रुपए का मरला है तुम्हारा, ये लो 3.5 लाख रुपए, और 3.5 लाख रुपए मरला रेट देकर जिसकी 5 मरले 10 मरले 20 मरले जमीन है वो खुश हुआ, उसे 50,000 रुपए फी मरला ज्यादा मिल रहे थे, लोगों ने ले लिए पैसे, और अभी कुछ भी अप्रूवल के बगैर ये पैसे बांटे। 2.2 बिलियन रुपीज, 2.2 बिलियन रुपीज, ये तो कौमी खजाने को टीका लगा है। तो ये बांटे, और बांटने के बाद फिर पटवारियों को, मशीनरी को मिला के इन दोनों ने जमीनें खुद खरीद ली।
अपने बेनामीदारों के जरिए जमीनें खुद खरीद ली और फिर वो चीज जो इन्होंने 3.5 लाख रुपए मरला बंदे को रेट देके सरकार के लिए ली और वहां पर फिर जमीन खरीदी खुद, और उस जमीन को जब बेचा है, यहां पर 5 मेजर हाउसिंग सोसाइटीज की बात हो रही है। 5, मैंने आपसे कहा ये इंट्रोडक्टरी है, डिटेल में आपको मजीद बताऊंगा। तो 5 मेजर हाउसिंग सोसाइटीज में क्या काम हुआ है कि उन्होंने खासतौर पर जो नोवा सिटी है, उन्होंने जमीनें बेची, प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए, रावलपिंडी रिंग रोड, बेहतरीन मंसूबा, नया एक शहर बसाइए, मुस्तकबिल की सरमायाकारी, कोड़ियों के दाम, सोने के भाव, ये सारी बातें इन्होंने की और बेच दिया। जितनी जमीन इनके पास थी, हमेशा हाउसिंग में यही होता है, मलिक रियाज फार्मूला, उससे ज्यादा की जमीन, उससे कहीं ज्यादा जमीन बेच दी और बेच के माल हथिया लिया। तो अब बाद में करते यही ये लोग के पीछे जो गांव रह जाते हैं उनके रास्ते बंद कर देते हैं, अपनी दीवारें बना लेते हैं, बाउंड्रीज बना लेते हैं, वो बेचारे मजबूर होकर जमीनें बेचते हैं और ये बाद में वो जमीनें भी हथियाते हैं, वहां बंदे भी भेजते हैं, वहां ये अपने जग्गे गुंडे सब भेजते हैं और ये पूरी टैक्टिक्स होती हैं, ये सब किया जाता है। बहरिया टाउन जरा ज्यादा बड़ा है तो बहरिया टाउन गुंडों के साथ हुकूमती गुंडे भी भेजता है, सिंध हुकूमत के, तो ये काम होता है। तो यही काम इन लोगों ने किया है और इसमें प्रॉपर्टी माफिया, मैंने आपसे कहा था रिटायर्ड फौजी अफसरान के नाम आ रहे हैं, प्रॉपर्टी माफिया में 2 नाम आ रहे हैं, मेजर जनरल सलीम इसहाक रिटायर्ड, ये और कर्नल आसिम इब्राहिम पराचा, इनके नाम लिखे हुए रिपोर्ट में, ये दोनों रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स हैं। इन्होंने भी इसमें बड़ा माल बनाया है। और ये लोग क्या कर रहे थे साथ में, वसीम अली ताबिश और मोहम्मद महमूद साबिक कमिश्नर साहब, ये क्या कर रहे थे, इंफॉर्मेशन लीकेजेस भी कर रहे थे। यानी जहां से चीजें जाएंगी, अभी अप्रूव नहीं हुई हैं, फाइनल नहीं हुई हैं, लोगों को लीकेज कर रहे थे इंफॉर्मेशन की और उससे पैसा ले रहे थे और लोग अपनी चीजें जो है उनकी वैल्यू को अप्रिशिएट कर रहे थे। इन्होंने ये काम भी बहुत ज्यादा किया है। और अब जो है इस वक्त खान साहब ने ये चोरी पकड़ ली है और इस चोरी को पकड़ने के बाद गालिबन अप्रैल का पहला हफ्ता था, वहां से काम शुरू हुआ था, नया कमिश्नर लगाया गया, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, हमने उन पे तनकीद की थी कि वो, ये जो अभी फिरदौस आशिक खाना वाला एपिसोड था, मैंने भी तनकीद की थी कि अपनी इंतजामिया के साथ जाकर अपने ऑफिसर्स के साथ खड़े हो गए गलत बात पे, लेकिन यहां उनकी तारीफ करनी चाहिए, अच्छी रिपोर्ट, बेहतरीन रिपोर्ट बनाइए, बगैर डरे बनाइए। तो जुल्फी बुखारी साहब को कन्वे कर दिया गया, गुलाम इसहाक खान साहब जो हैं, गुलाम सरवर खान साहब, माफ किया, गुलाम इसहाक खान साहब मरहूम हो चुके, गुलाम सरवर खान साहब को कन्वे किया जा रहा है। इम्कान है, अभी मैं कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन इम्कान है कि वो भी चले जाएंगे। वी आर गोइंग टू सी सम हेड्स रोलिंग, और कुछ हो चुके हैं, कुछ होंगे। खान साहब की इस चीज को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने पहले भी एक्शन लिया था, अब भी एक्शन ले रहे हैं। उनके इर्द गिर्द भी अगर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो माल बनाते हैं, तो खान साहब कहते हैं कि तुम इन्वॉल्व हो, तुम्हारा नाम आ रहा है, या तो खुद को क्लियर करो या निकलो, अब सामना करो कानून का। एक चीज इसमें और तकलीफ दे है, वो तो चीज ये है कि फर्ज कीजिए मैंने ये जो नोवा सिटी है या कोई प्रोजेक्ट है जो अनाउंस हो गया है, वहां मैंने जमीन मुझे मिल रही थी, मेरे पास पैसे थे कुछ जमा किए हुए, तो मुझे मिल रही थी कोई 35 लाख रुपए की, वो जमीन मैंने अच्छे प्रोस्पेक्ट्स देखते हुए 55 लाख रुपए की खरीद ली। अब अगर हुकूमत ये तमाम चीजें पकड़ने के बाद मंसूबे का रूट वापस वहीं ले आती है, नहीं बनाती, तो ये जो प्रॉपर्टी माफिया ने लोगों से लूटा है, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत बड़ा पैसा है और ये ज्यादा बड़ा डाका है। हुकूमत को दोनों चीजों का हिसाब करना होगा और इंशाल्लाह किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून तड़प रही है, सही तड़प रहे, नाम बड़े बड़े आए हैं, वो तो खान साहब के भी इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। बहरहाल अच्छी शुरुआत है इस मामले में और ये शुरुआत अंजाम तक पहुंचनी चाहिए, मामला लटकना नहीं चाहिए। कुछ सहाफ़ी जैसे रऊफ कलासा साहब और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि ये जो ब्लू आइड लोग हैं जैसे जुल्फी बुखारी साहब हैं, चहीते हैं, ये बच जाएंगे। देखिए क्या बनता है, अभी कोई भी दावा करना कब्ल अज़ वक्त है, लेकिन शुरुआत अच्छी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।